किसी ने हमारे घर में जादू कर दिया है, अब क्या करें। और जादू हमारे घर की किसी जगह में दबा दिया है, अब उससे मुक्ति कैसे पाएं। तांत्रिकों के पास जा जाकर थक चुके हैं, कोई समाधान ही नहीं मिल पा रहा है। अब इस जादू से हम मुक्ति कैसे पाएं, कैसे इसको खत्म करें। आज मैं आपको इसको दूर करने का मंत्र दूंगा, स्वयं सिद्ध मंत्र है। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्वयं सिद्ध मंत्र देने जा रहा हूँ जो घर में दबाए गए जादू को खींच कर समाप्त कर देता है। बहुत दुर्लभ मंत्र है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना ताकि कोई भी विधि व जानकारी छूट ना जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। अगर आपके घर में किसी ने जादू दबा दिया है और घर में कई बार किसी के चलने का एहसास होने लगता है, आवाज़ें आना शुरू हो जाता है, रात को नींद सही से आ नहीं पाती है, डरावने स्वप्न आने लगते हैं, घर की जो महिलाएं होती है उनको आए दिन कोई ना कोई परेशानी रहने लगती है। थक चुके हम इलाज करके, अब क्या करें, किसके पास जाएं, कौन इस दबाए हुए जादू को खत्म करेगा। कोई इसका समाधान कर ही नहीं पा रहा है। अब करे तो करे क्या। वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। अब सामने वाला परेशान है तो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा, हजारों जगह जाएगा और बहुत सारा पैसा बर्बाद करेगा, परंतु जब उसको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो वो हताश परेशान हो जाता है। तभी वो तंत्र के ऊपर सवाल उठाने लगता है, तभी वो तंत्र के ऊपर उंगली उठाने लगता है। इसमें तो तंत्र की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा तांत्रिक उनको मिला ही नहीं जो उनके घर में दबाए गए जादू को समाप्त कर दें, या उसको निकाल कर समाप्त कर दें, या उसको बाहर निकाल कर जला दें। बहुत भयंकर क्रिया होती है ये काले जादू की, कि घर के किसी जगह पर या किसी स्थान पर किसी भी प्रकार की अभिमंत्रित वस्तुएं दबा दी जाती है। और जब इस तरीके की वस्तु दबा दी जाती है तो ये पहले बनती है मूठ, ठीक है, उसके बाद ये बनती है मलधान, मलधान के बाद यही चीज बनती है काली। जब ये चीज काली बनती है तब घर में खून के छींटे दिखना शुरू हो जाता है। तब कोई स्त्री घर के छत पर चलती हुई दिखाई देती है, या घर के आंगन में कोई स्त्री चलती हुई दिखाई देती है जो काली छाया जैसी होती है। ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हैं और मैंने किए हैं। काफ़ी सारा जादू मैंने निकाला है। बहुत सारी कठिनाई आती है इस क्रिया में। इस क्रिया में एक तांत्रिक को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जब आप जादू को निकालने जाते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं तो पहले आपको दिशा बंधन करना पड़ता है। इसमें केवल 4 दिशाओं का बंधन नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 दिशाओं का बंधन होगा। आपको दिशाओं को बांधना होगा ताकि वो जादू जो जमीन के अंदर दबाया गया है वो भागे ना, क्योंकि जो जमीन के अंदर चीज दबाई जाती है वो बाद में कोई ना कोई जीव का रूप धारण कर लेती है, या यूं कहे कि वो जमीन के अंदर चलती रहती है, ठीक है। वो कभी एक जगह निकलेगी फिर दूसरी जगह निकलेगी। अब जब आप खोद कर उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो पहले जब आपको एक जगह दिखाई देगी, आप वहाँ पे खोदना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो चीज़ वहाँ से भागकर दूसरी जगह पे निकलेगी। अब इस तरीके से आप पूरा घर तो नहीं खोद देंगे ना, पूरा घर खोद देंगे तो फिर घर ही गिर जाएगा और सामने वाले व्यक्ति का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हानि उसको हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ मंत्र क्रियाएं होती है जिनको करने के बाद आप जादू का पता कर सकते हैं वो एक्चुअली किस जगह पर है या किस जगह पर उसको दबाया गया है। और जब आपको ये पता हो जाता है वो किस जगह पर दबाया है, फिर आपको 200 दिशाओं का बंधन करना होता है। और फिर आपको जब पता है कि इस जगह पर जादू दबाया, फिर आपको उस जगह को भी बांधना पड़ता ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। उसके बाद आपको खुदाई करनी पड़ती है और खोद कर उसको बाहर निकाला जाता है, फिर उसको जलाया जाता है या दबाया जाता है या पानी में बहाया जाता है, ठीक है, या किसी पेड़ पर कीला जाता है, ठीक है। तो जो मंत्र आज मैं देने वाला हूँ वो है जादू खींचने का मंत्र। जब आपको लगता है कि उस जगह पर जादू दबाया गया है, जब आप निकालने की कोशिश करते हैं खोद कर और वो चीज़ बांधने के बाद भी नीचे नीचे चली जाती है ज़मीन में, ठीक है, तब
इस मंत्र के द्वारा इस चीज को खींच कर बाहर निकाला जाता है। पहले मैं आप सभी लोगों को मंत्र सुना देता हूँ, ठीक है। काली काली भद्र काली जादू को अपने खोपार विच लाण वाली, जहां मैं खिंचू वहां खिंचान वाली। श्री राम खिंचे, लक्ष्मण हनुमान खिंचे, गुरु गोरखनाथ खिंचे, ना खिंचे तो बाबा सिंदूरी की होवे दुहाई। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो इस मंत्र के द्वारा आप उस जादू को खींच सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि आप पता कैसे करें कि किस जगह पर दबाया गया है। इसके लिए एक दीपक मंत्र भी होता है। आटे का चौमुखा दीपक बनाया जाता है और उस दीपक को एक थाली पर सजाया जाता है, ठीक है। फिर इस दीपक को दूसरे व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है। जो तांत्रिक होता है वो मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर चावल मारता है। वो दीपक उस व्यक्ति को खुद जला कर ले जाता है और उसी जगह पर रुकेगा वो व्यक्ति जहाँ पर जादू दबाया गया है। एक तो ये तरीका होता है और एक तरीका होता है डंडे द्वारा मालूम करना, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है चावल द्वारा मालूम करना या मंत्र द्वारा मालूम करना, ठीक है, व्यक्ति को चलाना इत्यादि। बहुत सारी क्रियाएं हैं इसके ऊपर कि जादू कहाँ पर दबाया गया है और किस तरीके से पता करना है। ये मंत्र मैं लिख कर नहीं दूंगा, ना बोल कर दूंगा। इस मंत्र को आपको प्राप्त करना है तो आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। अब इसकी विधि सुन लो, ठीक है। जहां जादू दबाया गया है आपको पहले जगह के बारे में पता करना है, किस जगह में दबाया गया है। और जब आपको पता चल जाए कि इस जगह पर जादू दबाया गया है, फिर आपने लोहे के चाकू से मंत्र पढ़ते हुए वहां पर कार लगानी है, लाइन खींचनी है। और दूसरा, जहां पर आपको जादू निकालना है वहां पर भी आपने कार देनी है, एक घेरा लगाना है और मंत्र पढ़ते रहना। तो पहले जो कार आपने देनी है वो उस जगह पर देनी है जहां पर आपको मालूम है कि यहाँ पर जादू दबाया गया है, और दूसरी कार वहां पर देनी है जहां पर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जादू वहां से खींच कर आपकी कार वाली जगह पर आ जाएगा। फिर उस जगह को खोद कर आप जादू को निकाल सकते हैं। अगर बार बार मंत्र पढ़ता जाएगा तो जादू जमीन से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको खोदना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपने आप ही जमीन से बाहर निकल पड़ेगा, आपको खोदना पड़ेगा। खोदने के बाद आप उस जादू को निकाल सकते हैं। हिमाचल में बहुत सारे ऐसे मंत्र है, बहुत सारी ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से जादू जहाँ भी दबाया गया वहाँ से निकाला जाता है। देवताओं के माध्यम से भी निकाला जाता है, मंत्रों के द्वारा भी निकाला जाता है, ठीक है। और तंत्र क्रिया के माध्यम से भी निकाला जाता है। पहले आपको पता करना है जादू किस स्थान पर है, ठीक उसी स्थान पर आपने कार देनी है, ठीक है। एक लाइन खींच लेनी है, गोल खींच लेना है, एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हो उसी जगह पर निकालना है, फिर उस लाइन के चारों ओर गोल घेरा लगा सकते हैं, या फिर थोड़ी सी उसकी दूरी पर आप एक और कार खींचेंगे और गोल घेरा लगाएंगे, ठीक है। फिर आप अपने मंत्र पढ़ते हुए उस गोल घेरे में थोड़े थोड़े से अक्षत फेंकते रहेंगे, थोड़ी सी काली उड़द फेंकते रहेंगे, तो जादू जहां आपने पहली कार दी है वहां से खींच कर उस गोल घेरे के पास आ जाएगा। फिर आप जब धीरे धीरे और उड़द फेंकेंगे और चावल फेंकेंगे तो जादू ऊपर आता जाएगा, ठीक है। फिर आपने खोदना, फिर ज़्यादा गहराई पे आपको खोदना नहीं पड़ेगा। कम से कम यही कह सकता हूँ मैं, आधा फीट या 1 फीट तक खोदना पड़ेगा आपको, ठीक है। या कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ 6 इंच तक ही खोदना पड़ता है, जादू निकल जाता है। तो इस तरीके से आपने करना है तो निश्चित तौर पर जादू निकल आएगा बाहर, ठीक है। और जब निकलेगा तब आपने उसको अग्नि में जला देना है, ठीक है, या किसी दूर जगह पर दबा देना है, या शमशान में दबा देना है, या बहती नदी में बहा देना है। कई बार जादू में ऐसी भी निष्कृष्ट क्रियाएं होती है जिनको निकालने के बाद आपको कहीं दूर जगह पर ले जाना पड़ता है और उस चीज़ पर आपको अपना मूत्र करना होता है, पेशाब करना होता है, भ्रष्ट कर देना होता है उस चीज़ को, फिर आपको जलाना होता है। कई बार ऐसा भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी गुरु सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में, ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। और हाँ, ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त मंत्रों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आदेश आदेश, अलख निरंजन, नमो भगवती। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।